आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है, इन लेक्चर्स के अलावा भी मैंने रिसेंटली जो है यूपीएससी से रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स और बुक्स जो है उनकी पीडीएफ डाली है। आप इसे विजिट कीजिएगा और वहां से डाउनलोड करके लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर पे बैठिए। लॉकडाउन इन द सेंस कि आप अब घर से बाहर तो जा नहीं रहे एजुकेशन पर्पज के लिए, दैट्स वाई आप घर पे बैठ के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टार आईक्यू क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टार आईक्यू एजुकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका सही जवाब क्या है कि कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। तो कृष्णदेवराय के क्षेत्र में तमिलनाडु का हिस्सा तो था, केरला का भी था, कर्नाटका भी था, लेकिन महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर ठीक रहेगा। महाराष्ट्र उनका हिस्सा नहीं था। डी ऑप्शन ठीक था इस क्वेश्चन का। वर्तमान का तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्र में कृष्णदेवराय का साम्राज्य फैला हुआ था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे और बाबर ने कृष्णदेवराय को जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी पहले पूछ चुका हूं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो आपको 20 अगस्त की रिसेंट रैंकिंग आई है स्वच्छता सर्वेक्षण की, उसके अंदर इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, सूरत ने दूसरा प्राप्त किया है, नवी मुंबई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, लेकिन राजधानियों में पहला स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को जो घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी की रैंकिंग जो है वो प्राप्त की। किस लिए प्राप्त की है सर? इसलिए प्राप्त की है क्योंकि खुले में शौच मुक्त, और दूसरी बात है कि आपका जो गार्बेज फ्री सिटी जो है इसकी रैंकिंग के लिए इसको पहला स्थान मिला। अच्छा सर, इसके अंदर क्या लुटियंस दिल्ली जो है वो शामिल है? बिल्कुल, इसके अंदर लुटियंस दिल्ली जो है वो शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, हाई कोर्ट या और भी आपके जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ये सारे के सारे इलाके जो है इसके अंदर शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है, और दिल्ली जो है वो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बात भी आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। गोल्डन शेल के साथ में एक कछुआ जो है इसकी खोज कहां पे हुई है? नेपाल में हुई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इसका जो ये कलर है ना, ये बड़ा अजीब सा कलर है, मतलब ऐसा दुनिया में बहुत ही रेयर केस देखने को मिले हैं। ठीक है, क्रोमेटिक ल्यूजियम का ये पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला हमें ये सामने आ रहा है। ठीक है, ये बात कही किसने है? नेपाल के टॉक्सोनोलॉजी एसोसिएशन के अधिकारी द्वारा कही गई है। और ये इसका कलर है ना, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही ये पिगमेंट इनके अंदर आया है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, जिनका नाम खड़क प्रसाद शर्मा ओली भी कहते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो आज तक किसी के गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम सागर माथा भी कहते हैं, जिसको हम चोगलुगमा भी कहते हैं, जिसको हम माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। उसकी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8,848 मीटर है, लेकिन प्रेजेंट में 8,850 मीटर आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन आए तो कौन सा लगाएं सर? 50 ही लगाइएगा, लेकिन ये ऑप्शन ना हो तो एनसीईआरटी पे भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो चेंज भी हो गई है। ग्लेशियर 2-1 मीटर का जो है यहाँ पे बढ़त यहाँ पे नजर हमें आ रही है। अच्छा, दूसरी बात और भी याद रखनी है हमें, जो नेपाल है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पे बरकरार है? तो बल्लेबाजों की सूची में ये दूसरे स्थान पे बरकरार है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। लिस्ट ऑफ बैट्समैन की जो लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग है उसके अंदर इनको सेकंड पोजीशन मिली है। अच्छा सर, इनको अगर सेकंड पोजीशन मिली है तो पहली किसको मिली है? पहली मिली है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को मिली है। क्या सर टॉप 10 में हमारे भारतीय भी शामिल है? बिल्कुल है। दूसरे नंबर पे कौन है? विराट कोहली है। चेतेश्वर पुजारा जो है वो कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे है। अजिंक्य रहाणे कौन से हैं? वो है 10वें नंबर पे। विराट कोहली को 886 नंबर मिले हैं और चेतेश्वर पुजारा को 766 नंबर मिले हैं और अजिंक्य रहाणा को 726 नंबर मिले हैं। इस हिसाब से वो टॉप 10 रैंकिंग के अंदर शामिल हुए।
दूसरी बात, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, दुबई में है और इसके सीईओ का नाम मनु सहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये माली के जो है वो राष्ट्रपति हैं। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअल में इनके ऊपर भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा का जो है एक इल्जाम लगा है और इसी वजह से जून महीने से ही इनके ऊपर इस्तीफे की डिमांड चली आ रही थी कि ये जल्द से जल्द इस्तीफा दे। अभी रिसेंटली जो है इनके घर पे या घर के आसपास जो है बहुत सारी गोलीबारी वगैरह हुई थी और इसी वजह से इसी चीज के प्रेशर को मानते हुए इन्होंने 18 अगस्त 2020 को जो है इस्तीफा दे दिया। जिक्र माली का हुआ है तो मैप में माली को देखिएगा। अच्छा, ये हैं वो राष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया है अभी, ठीक है। और माली जो है, माली का कैपिटल का नाम क्या है, बमाको है। करेंसी का नाम क्या है, वेस्ट अफ्रीकन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ा के कब तक कर दिया गया है। तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। 31 अक्टूबर को वैसे एकता दिवस भी मनाया जाता है। और ये पुरस्कार सर दिया क्यों जाता है, तो ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत की एकता अखंडता में योगदान अगर कोई देता है और उस क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में इसे जो है पुकारा जाता है। दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं हम लोग, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं इस मूर्ति का किस नदी का भी आसपास लगता है, नदी का भी कोई पड़ोस है क्या? थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं तो इसके बारे में बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। तो लगभग जो है 1.9 करोड़ 1.9 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। ऐसा कहा किसने है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO है उसके अकॉर्डिंग जून महीने में भी तकरीबन 5 लाख लोग 4.98 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे जो है वापिस गाड़ी पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन है वो ठीक हो रही है, लेकिन इस सिचुएशन को ठीक होने में ऐसा माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू CMIE के कि हो सकता है कई साल बीत जाए, हो सकता है पूरा का पूरा दशक भी निकल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि DBS बैंक ने इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन DBS बैंक के जो MD और हेड बनाया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत जोशी। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक और CEO है सुरजीत सोम, उनको रिपोर्ट करने वाले हैं। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रशांत जोशी और DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? सिंगापुर में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत और किस देश ने हाल ही में अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल ने, वैसे भारत और इजराइल के रिश्ते काफी हद तक अच्छे हैं, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि भारत और इजराइल जो है दोनों देश मिलकर कोरोना वायरस के ऊपर एक ऐसी जो है टेस्ट किट बना रहे हैं जो केवल 30 सेकंड में ही रिजल्ट दे देगी कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। केवल बोलने मात्र से ही पता लग जाएगा कि ये कोरोना इसको हो रखा है या नहीं हो रखा है। उस पर काम चल ही रहा है और उसके साथ साथ जो है साहित्य, शिक्षा, सिनेमा, इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पे जो है वो हस्ताक्षर किए हैं भारत और इजराइल ने। अब इजराइल का जिक्र हुआ तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल के अंदर एक गुलदाउदी फूल है, उस फूल का नाम मोदी फूल रख दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के दौरान वहां उस देश की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? ये 20 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ भी जाए, पवन ऊर्जा की तरफ जाए, पेट्रोल डीजल को थोड़ा सा वो छोड़ दे। 8 मार्च को यहाँ पे क्या मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1 जून को क्या मनाते हैं?
मिल्क डे मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वोटर डे मनाते हैं और एक बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इस वजह से 22 मार्च को बिहार डे भी मनाते हैं और वोटर डे भी मनाते हैं। तो इतनी बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद जो है वो देने वाला है? तो ये 10,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है देने वाला है हॉकी इंडिया, ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको घर खर्चा एक टाइप से मिल जाए। 61 खिलाड़ियों को 10-10 हजार रुपए जो है सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को मिलने वाला होगा ये। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हॉकी इंडिया के कार्यवाहक मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाए थे, ज्ञानेंद्रो निगाम बॉम्ब है। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगाम बॉम्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना इसे आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? बाप रे बाप, इसका नाम देखो आप लोग, पूरा 2.5 किलोमीटर लंबा है। पर इन भाई साहब ने कब यात्रा कहां पे की थी? कालीकट में, दिल्ली में, आगरा में या जौनपुर में? विस्तार से लिखिएगा इनके बारे में भी और इस जगह के बारे में, विशेषता के बारे में। बस इतनी ही थी आज की क्लास। धन्यवाद।